Hey everyone, welcome back to another video. So in this video we will understand the dark side of trading. So as you know कि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है, नो डाउट बहुत ज़्यादा पैसा तो है। तो दैट्स वाई लोगों का इतना इंटरेस्ट रहता है कि ट्रेडिंग में एंट्री करने का, क्योंकि लोगों को अपना पैसा बहुत जल्दी ग्रो करवाना होता है या फिर ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना होता है। ओके, सो जैसे ही कोई न्यू बंदा मार्केट में एंट्री करता है, सो उसके कुछ टाइम के बाद उसके साथ कुछ डिफरेंट हो जाता है, जो कि द डार्क साइड ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि ये मोस्ट लोगों के साथ होता है। अगर आप जाके भी डाटा उठा के देखोगे, आपको 90 to 80% लोग आपको दिखने को मिलेंगे जो कि मार्केट में इस टाइम पे लॉस करके आ रहे हैं। ओके, एंड रेस्ट 10 to 20% लोग मार्केट में ओनली प्रॉफिट करते हैं। ये क्यों होता है वो अपन आज सब कुछ यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अवेयर नहीं हो तो आप मार्केट में कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते, या फिर आप इस मार्केट में कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, जो कि द डार्क साइड ऑफ द ट्रेडिंग। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, सो देखो, मैं आपको कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि देखो, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि ट्रेडिंग इज अ रिस्की बिजनेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रिस्क दिखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशन। आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क दिखने को मिलता है, आज वेल एज आपको बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखने को मिलता है। इसका मतलब यही है, रिस्क जितना है रिवार्ड आपको वहाँ पे इतना दिखने को मिलता है। बट जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं या फिर जो न्यू लोग मार्केट में घुसते हैं, वो यहाँ पे रिस्क को नहीं समझते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पे देखते हैं कि कितना प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं। ओके, तो ये माइंडसेट के साथ लोग मोस्टली यहाँ पे मार्केट में एंट्री करते हैं, एंड जैसे ही वो अपना खुद से ट्रेड करते हैं एंड कुछ टाइम के बाद उनको यहाँ पे समझ में आ जाता है कि भाई हमने यहाँ पे गलती करा, एंड हमने विदाउट नॉलेज, विदाउट माइंडसेट, विदाउट प्रॉपर स्किल हमने यहाँ पे आया, एंड अपना टोटल फंड वो यहाँ पे लूज कर बैठता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर या फिर आने वाले कुछ मंथ के अंदर। ओके, सो इसका मतलब यही है, आपको यहाँ पे एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आपको यहाँ पे सब कुछ एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। अगर आप इस मार्केट में सर्वाइव या फिर लंबे टाइम तक आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको इस मार्केट में एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आपको सब कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से करना है, तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर आपको ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप जाके भी आपको मैं लिंक कर दूंगा, तो आप इस वीडियो पे जाके भी आप इसको जाके देख लेना। ओके, सो द सेकेंड थिंग इज कि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ कि देखो, आई थिंक आप यहाँ पे यूट्यूब पे भी देखते होंगे, या फिर आप ट्विटर पे भी देखते होंगे, या फिर आप यहाँ पे टेलीग्राम पे भी देखते होंगे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि आज हमने यहाँ पे 30 लाख का प्रॉफिट कमाए, आज हमने यहाँ पे 1 करोड़ का हमने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया। बट उनमें से आउट ऑफ 10 5 to 6 ऐसे होंगे जो आपको फेक सब कुछ दिखाते हैं। ओके, ऐसा भी कुछ हैं जो कि रियली में प्रॉफिट कमाते हैं, बट ऐसे भी बहुत सारे हैं आपको यहाँ पे बहुत कुछ फेक प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनका यही मोटिव रहता है कि अगर आप लोग उनका यही फेक स्क्रीनशॉट देखे, अगर आप उनको यहाँ पे मोटिवेट रह के उनको अगर आप फॉलो करते होंगे, तो आगे जाके वो जो भी प्रमोशन करेंगे, जो भी सीड प्रोजेक्ट वगैरह प्रमोशन करेंगे, तो आप उनको देख के यहाँ पे डायरेक्टली ब्लाइंडली आप इसको यहाँ पे बाय करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो जो सीड प्रोजेक्ट आपको जो पुश कर रहे हैं ना, वो यूजर को जरूर लॉस में होगा। ओके, बट वो फिर भी आपको यहाँ पे सीड प्रोजेक्ट प्रोवाइड करें, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि जो कंपनी है ना, वो यहाँ पे प्रमोशन के लिए वो यहाँ पे पैसे देते हैं कि भाई मतलब आपको यहाँ पे भर के जो आपका जो इन्फ्लुएंसर है ना, उनको पैसे मिलते हैं। क्योंकि भाई मोस्टली मुझे भी यहाँ पे मतलब कुछ दिनों से मुझे यहाँ पे मेल भी आते हैं कि भाई हमारा प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे प्रमोशन कर दो, कि हम आपको इतना पैसा देंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे। ओके, क्योंकि देखो उनको बस चाहिए कि प्रमोशन करना है, एंड जैसे ही लोग उस प्रोजेक्ट पे क्वाइट को या फिर टोकन को बाय करेंगे, वो यहाँ पे उनका लॉस में जाएगा, वो गारंटी। ओके, वो फिर भी आपको पुश करते, क्योंकि देखो अगर आप ये फर्जी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करेंगे, फिर आप आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपका टोटल फंड इन चक्कर में आपको यहाँ पे सब कुछ लॉस में जाएगा। ओके, सो मेरा कहने का यही मतलब है कि फेक जो फर्जी यूट्यूबर है, जो फर्जी इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हैं जो अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि रियली में वो आपको
वो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे इन्फो देते हैं। ओके, तो सब ऐसे नहीं होते, बट मोस्टली जो फर्जी इन्फ्लुएंसर हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि अगर आप उनसे दूर नहीं रहेंगे तो इनडायरेक्टली आप आने वाले टाइम के ऊपर आप यहाँ पे लूज करेंगे, ये जरूर। ओके, सो द सेकेंड थिंग इज, आप मार्केट में ये फर्जी काम से दूर रहो। एंड और भी ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस वगैरह भी हैं जो कि आपके साथ फ्रॉड करते हैं, जो कि मतलब कुछ स्कैम्स, मतलब जो मूवमेंट वगैरह करा के वो आपके साथ में फ्रॉड करते हैं। ओके, तो अगर आप मार्केट में रहना चाहते हो या फिर काफ़ी टाइम से मार्केट में हो एंड आपको फिर भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है ना, तो आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। आप लोग यहाँ पे एक ट्रस्टेड एक्सचेंजेस के साथ यहाँ पे अपना ट्रेड वगैरह करो। एंड जितने भी आपको फेक जो फर्जी आपको इन्फ्लुएंसर लग रहा है, चाहे अपना टेलीग्राम पे हो गया, चाहे अपना ट्विटर पे हो गया, चाहे अपना कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रहा है ना, तो आप उनसे थोड़ा दूर रहो, क्योंकि इनडायरेक्टली आपको आने वाले टाइम के ऊपर वो आपको लॉस ही प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो द थर्ड थिंग इज कि मान लो कि आपने कुछ टाइम के बाद आपको लगा कि भाई यहाँ पे विदाउट स्किल अपन पैसा नहीं बना सकते हैं, एंड आपने यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस वगैरह थोड़ा बहुत सीख लिया। ओके, बट फिर भी आप यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसका रीज़न क्या है ना, कि देखो, एक तो हो गया अपना रिस्क मैनेजमेंट। ओके, तो अगर आपने विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आपने मान लो कि आज आपने एक ट्रेड लिया, आपने थोड़ा बहुत में प्रॉफिट भी कमा लिया, एंड कल आपने और एक ट्रेड लिया, आपने वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया, बट आपने जो थर्ड डे पे जो ट्रेड ले रहे हो, अगर आपने वहाँ पे एक छोटी सी भी लॉस कर दिया ना, तो आपका टोटल जो 2 दिन के अंदर आपने जो प्रॉफिट कमाया था ना, वो आपका एक टाइम में चला जाए, क्योंकि वहाँ आपने वहाँ पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड नहीं किया था। ओके, सो रिस्क मैनेजमेंट इज ए की अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। ओके, तो ये तो हो गया अपना एक कैलकुलेशन हो गया, बट आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपने, क्योंकि देखो, आपके पास स्किल हो फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि जो बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजिकल गेम, क्योंकि ट्रेडिंग में 90% साइकोलॉजी काम करता है एंड 10% ओनली आपका स्किल काम करता है। अगर आप ये दोनों चीज़ों को अगर आप सही से एग्जीक्यूट कर पाते हो सही टाइम पे, फिर आपको एक प्रॉपर ट्रेड मिलता है जहाँ पे आप प्रॉपर आपको एक प्रॉफिट मिलता है। ओके, सो इसीलिए बोलते हैं कि ऑलवेज अपना माइंडसेट को यहाँ पे चेंज करो। अगर आप इस माइंडसेट में, अगर आप मार्केट में हो कि मैं यहाँ पे क्विकली पैसा कमा के निकल जाऊंगा, भाई ऐसा नहीं होता है। आप जितना इस माइंडसेट में रहोगे उतना आप इस मार्केट में लूज ही करोगे, क्योंकि मोस्टली जो लोग मुझे यहाँ पे डीएम करते हैं कि भाई आप मुझे यहाँ पे कॉल दे दो, जहाँ पे मतलब जहाँ पे मैं इस कॉल के बाद मैं यहाँ पे अपना ट्रेडिंग वगैरह छोड़ दूंगा, मैं मतलब समझ रहे हो ना, कि उनका बस यही कहना है कि आप मुझे एक ऐसा टिप दे दो जहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा एंड ट्रेड करके अपना मैं सब कुछ अपना लॉस वगैरह यहाँ पे रिकवर करके मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो, किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि मार्केट कब क्या अनएक्सपेक्टेड मूव कर देगा। बट द थिंग इज तो टेक्निकल स्किल या फिर अपना फंडामेंटल स्किल वगैरह जो भी है ना, ये बस एक की है कि अपन यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, जहाँ पे अपन एक मतलब अपने आप एक एनालिसिस दे सकते हैं कि अपन यहाँ पे एक ये एक्सपेक्टेड मूव हो सकता है आने वाले टाइम के ऊपर। बट इसके साथ ही अपन को यहाँ पे एक प्रॉपर अपना जो अपना माइंडसेट वगैरह आपको अगर आप सही से इसके साथ में मैनेज नहीं करते हो, तो आप फिर आप मार्केट में कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो आप इन चीज़ों के आपको यहाँ पे प्रॉपरली फोकस करना चाहिए। अगर आपको इस मार्केट में सर्वाइव करना, या फिर अगर आपको इस मार्केट में आपको यहाँ पे लंबे टाइम तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। ओके, सो द कंक्लूजन इज कि आपको अगर आपको इस मार्केट में सर्वाइव करना है ना, तो आपको यहाँ पे नॉलेज के साथ डिसिप्लिन, उसके साथ आपको पेशेंस के साथ आपको यहाँ पे इस मार्केट में सब कुछ आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पे एक ही माइंडसेट में आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा कि कुछ भी 100% नहीं होता है। इसका मतलब आपको आई थिंक टेलीग्राम या फिर ट्विटर पे भी आपने आई थिंक देखा ही होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये 100%
यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर 100% मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई। क्योंकि कुछ भी मार्केट में 100% नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आज वो करोड़पति होते, राइट? ओके, तो कभी भी अगर कोई बंदा यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि 100% कुछ चीज़ें यहाँ पे मार्केट में है, वो सब कुछ फेक है, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो ऑलवेज गो विथ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग में ये काम करता है। ओके, तो 100% कुछ भी ट्रेडिंग में नहीं होता है, तो यू शुड नो अबाउट दैट। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज जो अपना कंक्लूजन पॉइंट में है कि मान लो कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, ओके, तो अपना कैरियर को मत छोड़ो। ओके, आप ट्रेडिंग को एज ए साइड हसल की तरह लो जब तक आप इस मार्केट में एक आपका एक बहुत बड़ा स्किल ना बन जाए, या फिर एक बहुत बड़ा आपका यहाँ पे बहुत बड़ा एक एज ना बन जाए, तब तक अपना कैरियर को उतना ही फोकस कर, क्योंकि कैरियर इज द की। ओके, तो कैरियर के साथ आप ट्रेडिंग को एज ए साइड हसल की तरह लो। ओके, एंड आप इस टाइम पे कोई मतलब आप लोग यहाँ पे मतलब जॉब वगैरह कर रहे हो, तो अपना जॉब वगैरह भी मत छोड़ो, क्योंकि जब तक आप मार्केट में एक प्रॉपर स्किल के साथ आप यहाँ पे नहीं आ रहे हो, या फिर प्रॉपर आप यहाँ पे जो माइंडसेट नहीं है ना, तो तब तक आप अपना जॉब वगैरह मत छोड़ो। बस ट्रेडिंग को एज ए साइड हसल की तरह लो। अगर आपको बाद में ट्रेडिंग में फुल टाइम करना या फिर कुछ भी करना, ओके, सो ट्रेडिंग में आप इनिशियली में एज ए साइड हसल की तरह लो, या फिर आप एज ए पार्ट टाइम की तरह लो। ओके, एंड एक और चीज़, द लास्ट थिंग इज कि आप जो भी मिस्टेक करो ना, मान लो कि आज मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया एंड मेरे को वहाँ पे लॉस हुआ। ओके, तो डेली जो भी कर रहे हो ना, तो वो उसको सब कुछ आप लोग यहाँ पे एक नोटबुक पे आप लोग उसको यहाँ पे एक राइट डाउन कर लेना, एंड आपने आज क्या गलती करा एंड आपने आज क्या सही करा, सब कुछ वहाँ पे लिख लेना। ओके, एंड जो भी आप गलती करो ना, उस गलती से सीखो, क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ऑलवेज वो अपना यहाँ पे अपने मिस्टेक से सीखते हैं। क्योंकि आपने जिस तरीके से आपने वहाँ पे एग्जीक्यूशन करा था ना, अगर आप सेम एग्जीक्यूशन आने वाले टाइम पे अगर आपको दिखने को मिलता है ना, तो आप हमें सेम मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे आने वाले टाइम के ऊपर, आई एम श्योर आपको इतना लॉस नहीं होगा। अगर आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉस भी हो रहा है ना, तो आई एम श्योर इसके बाद आपको इतना लॉस नहीं होगा। एंड आपको क्या लगता है, एंड आपने अभी तक इस मार्केट में कितना लॉस कर चुके हो या फिर कितना प्रॉफिट कर चुके हो, तो आप मुझे भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे भी आके बता सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।